पहले सरकारें अपने लिए जीती थी, अपने परिवार के लिए जीती थी। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं था, आस्था से कोई लेना देना नहीं था, व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं था, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने और अपने परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए वे लोग केवल अपना जीवन यापन कर रहे थे, लूट खसोड़ करते थे, योजनाओं का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाते थे। वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग दो ही चीज चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे अर्घवंशी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। ये अनुमान करिए, देश वही, प्रदेश वही। पहले रसोई गैस के लिए लोगों को लाठी खानी पड़ती थी, आज फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, तब आपका स्वर्णकार भाई जब कोई कार्य करता था, उस समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर के प्रताड़ित करते थे, तमाम प्रकार से बंदिशें डालते थे। लेकिन आज बिजली की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे, नौजवानों को टैबलेट देंगे। बोलने लगे कि हम नौजवानों को टैबलेट देंगे। नौजवान पूछो उनसे कि 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट हमें देते रहे, खिलाते रहे आप? और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो लैपटॉप आपको नहीं देगा। क्या आप सोचते हो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते होंगे? भाइयों बहनों, पहले पर्व और त्योहार आते थे जब कमाई का माध्यम बनता था, जब कमाई होनी थी, उस समय प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे और दंगाइयों को, इन पेशेवर दंगाइयों को सत्ताधारी दल के लोग पूरी बेशर्मी के साथ प्रश्रय देते थे, वे अराजकता फैलाते थे। और अगर कोई व्यापारी इस बात की मांग करता था कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, हमारी एफआईआर होनी चाहिए, उसकी एफआईआर तो नहीं होती थी, उल्टा उस पर एफआईआर जरूर हो जाता था। यही प्रदेश के अंदर होता था। कोसी कला से दंगों की शुरुआत जो शुरू हुई थी 2012 में, उसका एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर चलता गया। और किस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर यह अराजकता फैली, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उनसे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड। बेटियां और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि वहां पर पेशेवर गुंडे सत्ता के संरक्षण में जिस अराजकता का तांडव करती थी, उनके सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा हुआ था और वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर कोई बहन और बेटियों के सामने संकट खड़ा करेगा तो स्वयं उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। 100 नंबर था तो ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जैसे ही 112 हुआ पुलिस भी बदल गई। और ये नोटबंदी की बाद जो 1000 बंद हुआ 2000 आ गया, अब इनका हिसाब किताब भी बदल गया। ये जो 100 नंबर का इंतजाम किया था वो इसलिए कहता गरीबों की मदद हो। अगर कहीं खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, तो आपको थाने ना भागना पड़े,
उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था कि आप फोन मिलाएं, पुलिस आपके पास आ जाए और मदद करने का काम करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं, हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एयरपोर्ट बना रहे हैं एशिया का, और तब जब सरकार का समय खत्म हो गया तब लगा रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी और तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे, कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज न केवल अपनी प्रदेश के बारे में जनता की और देश और दुनिया की धारणा को बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो बिजली के कारखाने का नाम रट रहे हैं अकेले में बैठ करके, और हम ये जानते हैं जब तक रट करके तैयार होंगे तब तक सरकार चली जाएगी। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने अगर कहीं लगाए गए तो समाजवादी सरकार में लगाए, उसी का परिणाम है आज बिजली भी मिल रही है। और हमारा कौन भूल जाएगा किसान भाई, जो हमने आंदोलन को लेकर के अपनी मांग को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं, आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3 कानून वापस हों, इसको लेकर के किसान निकले। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को गाड़ी से, याद होगा पिछले चुनाव में कह दिया कि कोई नौकरी रोजगार निकलता है तो ये लोग ले जाते हैं। जातियों में भेदभाव पैदा किया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं।